तो हम देख रहे हैं कि हमारे मजहब के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। अगर एक साधु, क्या नाम उसका, राम, जो उसको जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, नरसिम्हानंद, तो हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूं। इसी मुल्क में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे कोई भी सरकार रही हो, सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन खुलेआम इस्लाम के खिलाफ ऐसे ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको रेड कारपेट बिछा के दी जाती है, उनके खिलाफ कोई काम कुछ होता नहीं। अगर हमारी तरफ से किसी ने कुछ कह दिया ना, तो उसको उसी दिन जेल होती है, और बगैर चोट लगे सिर्फ पत्थर चलता है तो 307 लगता है। मैंने कितनी बार मुख्यमंत्री, चाहे कांग्रेस के रहे हो चाहे इनके रहे हो, दसियों बार मैंने जाकर के रिक्वेस्ट करके कहा, बैठ करके सामने, सर एक कानून ऐसा बना दीजिए। आप, मैं गारंटी से कहता हूं कि महाराष्ट्र का 70 से 75% लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा। सिर्फ इतना करना है, किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहबी किताब के खिलाफ, किसी मजहबी लीडर के खिलाफ कोई गलत बात बोलता है तो यह कानून बना दिए, लेकिन सरकारें सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बिल लाया गया। और अभी रिजवान भाई ने जो समझाया है, मैं अखिलेश जी से बात करूंगा। अखिलेश भाई, पार्लियामेंट भी एक बिल ऐसी पेश करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं क्या होता है। हम उससे बात करेंगे, हम जाएंगे, उससे बात करेंगे अच्छी तरह से। और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस ने इस बिल को पेश कर दिया है, राह हमवार है, थोड़ा कोशिश करेंगे, शायद कोशिश करना जरूरी है, बाकी आगे अल्लाह मालिक है। और हम लोग के बीच में ये भी करना चाहिए, अगर रिजवान भाई आप बोलें कि जितने एमएलए 288 है ना, उन सबसे मिल के उनको जरा राह हमवार की जाए कि जब ये कभी बिल आए तो आप सपोर्ट करें, तो शायद ये बिल पास भी हो जाए। ये भी करना चाहिए हम लोग को। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे प्रिंसिपल इमरान साहब, माशाअल्लाह आपने स्कूल बहुत अच्छा चलाया, मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, और इंशाअल्लाह इस तरह से आपका कारनामा बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस वाले क्वेश्चन सर सिर्फ प्रेस वाले करेंगे, कोई और। सर, आपने बिल का जिक्र किया है, उसके बारे में हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या आपको भी नाउमीदी कुफ्र है। कोशिश करना चाहिए, बाकी आगे अल्लाह मालिक। सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए एक ही होता है, सरकार कोई भी हो। कुछ सरकारें उसका इम्प्लीमेंट करती हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं, लेकिन हमें अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत फायदा हो, बिल पास होगा, 10 साल अगर सजा हो गई तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी बोलने की इस तरह से। और फिर इस तरह से अगर होगा, 2 लाख फाइन लगेगी, 10 लाख रुपया, 10 साल जेल में होगी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। कोई भी सड़क पे उतरा हुआ आदमी जो है कि कोई हैसियत नहीं, अपने आप को मशहूर करने के लिए जो है एक सोशल मीडिया पर वायरल करके बैठ जाता है घर में, और दंगे शुरू हो जाते हैं। तो अगर बिल पास होगा तो ऐसे लोगों की कभी हिम्मत नहीं पड़ेगी, जेल जाएंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, और लगता है कि इस देश में मुसलमान होना आज गुनाह हो गया है। हर मसले में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, खुलेआम हो रही है। कानून कुछ नहीं कर रहा है। एक आदमी खुलेआम कहता है मस्जिद में घुस के मारूंगा, हम जाके उनको वीडियो दिखाते हैं, उस पर केस करने को तैयार नहीं। एक आदमी जाकर दरगाह तोड़ रहा है, और हम कह रहे हैं कि ये कई हजारों साल से दरगाह मुसलमानों की है, कुछ इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। और अगर मुसलमान रजिस्ट्रेशन करता है तो बगैर चोट लगे 307 के केसेस। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।